नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 63 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कानपुर में कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने एक डीएसपी समेत पुलिस के 8 जवानों की हत्या कर दी। पुलिस ने दुबे के गांव के घर को ढहा दिया है, उसकी गाड़ियां कुचल डाली हैं। इधर हम मगन हैं, तालियां बजा रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई का आंख मूंद कर समर्थन कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे बीते दिनों हैदराबाद पुलिस ने डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के बलात्कारियों का घटनास्थल पर ले जाकर एनकाउंटर कर दिया था। तब भी पुलिस के समर्थन में जन समर्थन की ऐसी ही बाढ़ आई थी। सोशल मीडिया हो या फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद, सभी जगहों पर पुलिस की इस कार्रवाई की तारीफ में कसीदे गढ़े गए थे। मगर क्या यह वाकई ताली बजाने और खुश होने का वक्त है? यह शोक मनाने या आत्ममंथन करने का वक्त है? चाहे विकास दुबे मामले में पुलिसिया कार्रवाई की बात हो या हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका के बलात्कारियों को दी गई सजा, क्या विकास दुबे के घर को बुलडोजर से ढहाना और बलात्कारियों का एनकाउंटर करना जनता की आंखों में धूल झोंकना नहीं है? क्या ये सरकारों की अपनी छवि सुधारने की निर्लज्ज कोशिश नहीं है? अगर अपराधियों को इसी तरह सजा देनी है तो देश में संविधान की जरूरत ही क्या है? सवाल देश के मूल मुद्दे से भटक जाने का है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था लोगों को मूल मुद्दे से भटकाने में लगी रहती है और हम इनकी जाल में फंसकर मूल मुद्दों से आसानी से भटकते रहते हैं। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका के साथ रेप का ही मामला लीजिए। मूल सवाल यह है कि आखिर कोई महिला ड्यूटी के बाद सुरक्षित घर क्यों नहीं पहुंच पाती? यह किसकी जिम्मेदारी है? फिर यह कौन साबित करेगा जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मारा दरअसल असली अपराधी भी वही थे? इसी प्रकार अब कुख्यात अपराधी विकास दुबे का मामला ही लीजिए। इस पर बाद में बात करेंगे कि उसे किसने राजनीतिक संरक्षण दिया। पहला सवाल तो यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश की ये कैसी पुलिस है जिसने अपने ही साथियों की जान लेने के लिए विकास दुबे के लिए मुखबरी की। पुलिस के पहुंचने से पहले ही इसकी सूचना विकास दुबे तक किसने पहुंचाई? फिर यह वही विकास दुबे है जिसने वर्ष 2001 में भाजपा के सत्ता में रहते राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एक नेता की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। उस नेता का जो वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेहद करीबी थे, तब थाने में मौजूद 20 में से एक भी पुलिसकर्मी ने अदालत में इस आशय की गवाही नहीं दी थी। सवाल है कि आखिर दुबे इतने दिनों तक कानून की गिरफ्त से दूर ही क्यों रहा? जाहिर तौर पर देश की व्यवस्था अपराध और राजनीति के खतरनाक गठजोड़ से बजबजा रही है। राज्य के डीजीपी रहे विक्रम सिंह कहते हैं, मुझे यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, हम अपने पापों से मुंह नहीं मोड़ सकते। ऐसे अपराधियों का कानून की गिरफ्त में लाना ही नहीं बल्कि जेल में ही अंतिम संस्कार करने की ठोस व्यवस्था के निर्माण की जरूरत है। मगर सवाल है कि इस ठोस व्यवस्था का निर्माण करेगा कौन? वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसने पुलिस का राजनीतिकरण कर अपराध और राजनीति के मिश्रण का एक खतरनाक रसायन तैयार किया है। पुलिस सुधार से संबंधित बीएसएफ के डीजी रहे प्रकाश सिंह की रिपोर्ट बीते 2 दशक से भी अधिक समय से धूल फांक रही है। कोई भी राजनीतिक दल इस रिपोर्ट को लागू नहीं करना चाहता क्योंकि पुलिस, अपराधी और धन तीनों ही राजनीति को ठोस जमीन देने का महत्वपूर्ण माध्यम बना दिए गए हैं। वर्तमान लोकसभा का ही उदाहरण लीजिए। इस सदन के 543 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 233 अपराधी हैं तो 475 करोड़पति। इनमें 3 बलात्कार के आरोपी हैं तो 159 पर हत्या, डकैती, हत्या की कोशिश, महिलाओं से छेड़छाड़ जैसे गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं।
संसद और विधानसभाओं में धन पशुओं और अपराधियों का कब्जा होता जा रहा है। इससे समझिए कि 2009 में लोकसभा के 58% सांसद करोड़पति थे। ये संख्या साल 2014 में 82 तो साल 2019 में 88% हो गई। टीएमसी जैसे कई दलों के तो 100% सांसद करोड़पति हैं। इससे समझ में आता है कि संसद और विधानसभाओं में आम आदमी की भागीदारी खत्म होने के करीब है और राजनीतिक व्यवस्था में अपना प्रतिनिधित्व खोता यही आदमी पुलिस के गुंडा बनने, कानून हाथ में लेने पर तालियां बजाता दिख रहा है। तालियां उस पुलिस के लिए जो गुंडा बनने के लिए उतावली है, उस पुलिस के लिए जो 75% अपराध को अदालत में सिद्ध नहीं कर पाती। गृह मंत्रालय की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पुलिस द्वारा दोष सिद्ध करने का संख्या 25% से भी कम है। हरियाणा में यह महज 12% है, हिमाचल प्रदेश में 14%, पंजाब में 18% और उत्तर प्रदेश में 31% है। मतलब या तो पुलिस निर्दोष लोगों पर मुकदमे करती है या फिर अपराधियों को बचाने के लिए जरूरी सबूत ही नहीं जुटाती। जाहिर तौर पर अपना देश लोकतांत्रिक देश है, हमारा अपना संविधान है, देश इसी संविधान से चलना चाहिए। पुलिस का काम इसी संविधान के जरिए अदालत के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाने का है, गुंडा बनकर खुद सजा देने का नहीं। इसलिए पुलिस को गुंडा मत बनाइए। पुलिस जब गुंडा बनती तो इसका कहर आम लोगों पर ज्यादा टूटता है। इसी कहर का परिणाम है कि पुलिस की वर्दी देखकर आम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पुलिस से विकास दुबे जैसे लोग खौफ नहीं खाते, क्योंकि इस वर्तमान व्यवस्था ने पूरी पुलिस व्यवस्था को विकास दुबे जैसे अपराधियों की रखेल बनाकर रख दिया है। इसलिए मूल सवाल पर आइए, पूछिए कि आखिर विकास दुबे की घर ढहाने की नौबत ही क्यों आई? उसे उसके किए की सजा पहले क्यों नहीं मिली? उसे इतना फलने फूलने का अवसर किसने दिया जिससे वह पहले एक राज्य मंत्री और बाद में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का दुस्साहस कर बैठा? अगर पुलिस ही गुंडा बन जाएगी, अदालत की जगह फैसले सुनाने लगेगी, तो फिर इस देश को संविधान की जरूरत ही क्या है? इसलिए यह समय तालियां बजाने और खुशी से उछलने का नहीं है, बल्कि शर्म करने का समय है। हमें आत्ममंथन की सख्त जरूरत है। नमस्कार।